आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति द सेलिब्रिटी शो और आज के सेलिब्रिटी हैं अनूप जलोटा। नमस्कार, 100.7 FM रेनबो पर मैं अनूप जलोटा। अर्ली 70s की बात है कि एक आवाज गूंजी और पूरा हिंदुस्तान उसको सुनने में डूब गया। वो थे मेहंदी हसन साहब। मेहंदी हसन साहब की आवाज हम लोग रेडियो में सुनने के लिए सुबह सुबह उठ जाते थे। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, ये धुआं कहाँ से उठता है, रंजिश ही सही। उन गजलों ने हमारे सभी फनकारों को चौंका दिया। लता मंगेशकर जी भी कहने लगी कि मेहंदी साहब के गले में तो खुदा विराजता है, खुदा बोलता है। जी हाँ, ऐसी आवाज हम लोग ये सोचते थे कि क्या इतना परफेक्शन गाने में हो सकता है जो मेहंदी साहब गाते हैं। और फिर ऐसे दिन आए कि मैंने और मेहंदी साहब ने साथ साथ न जाने कितने प्रोग्राम किए, विदेशों में किए, बहुत आनंद लिया। तो मेहंदी साहब की यह गजल हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता सुने। रंजिशे सहे रंजिशे सहे दिल ही दुखाने के लिएगा। रंजिशे सहे दिल ही दुखाने के लिएगा। रंजिशे सहे आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश से आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश से पहले से मरासिम न सहे, फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सहे, फिर भी कभी तो पहले से पहले से पहले से पहले से पहले से पहले से मरासिम न सहे, फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सहे, फिर भी कभी तो रस्म रंगे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिश
से रस्मों रही दुनिया ही निभाने के लिए रंजिश से दिल ही दुखाने के लिए रंजिश से किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम किस को 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 बताएंगे जुदाई का सबब हम किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश से तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश से दिल ही दुखाने के दिएगा सहे अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए से ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए रंजिश से दिल ही दुखाने के लिए रंजिश से एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम ऐ
सहे ऐ राहत जा मुझको रुलाने के लिए रंजिश सहे दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सहे। हमने कुछ बहुत अच्छी गायिकाओं का जिक्र किया जिनमें बेगम अख्तर हैं, निर्मला कुमारी हैं, अनीता तलवार हैं, सहाना चटर्जी हैं, हमारे शहर से संबंधित, लखनऊ से संबंधित। आज हमारे देश में लोग बेटियां पैदा ही नहीं होने देते हैं। अरे बेटियां पैदा नहीं होंगी तो बेगम अख्तर कैसे आएंगी, सरोजनी नायडू कैसे आएंगी, लता मंगेशकर कैसे आएंगी? जी हाँ, इन महान हस्तियों की आवश्यकता है आज हमारे देश में। वो तभी होगा जब हमारे प्रधानमंत्री की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस पढ़ाने में हर तरह की पढ़ाई सम्मिलित है। उसमें संगीत की भी पढ़ाई है, उसमें सिलाई की भी पढ़ाई है, उसमें खेती की भी पढ़ाई है। हर तरह की ट्रेनिंग जो है, हर क्षेत्र की जो ट्रेनिंग है वो ही आगे लाएगी। क्या लड़कियां इस बीच खिलाड़ी निकली हैं? सारे संसार को पीछे छोड़ दिया हमारे यहाँ की लड़कियों ने। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में बेटी को बचाया जाए और बेटी को पढ़ाया जाए, जिससे कि हमारे देश में और भी लता मंगेशकर और आशा भोसले आए। आशा जी का जिक्र हो गया है तो एक गाना आशा जी का तो हम सुनेंगे ही। के फिर आएगी ये नजर
100.7 एफएम रेनबो पर मैं अनूप जलोटा आपसे बातें कर रहा हूं। और कभी कभी अचानक हम देखते हैं कि हमारे देश में बीमारियां फैलने लगती हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब क्यों फैल रहा है? क्योंकि हम सफाई नहीं रखते। यदि हम स्वच्छता रखें तो वो मच्छर होंगे ही नहीं जो इस तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपने घर में कहीं पानी ना इकट्ठा होने दें। तो आइए इस स्वच्छता अभियान को हम एक दृढ़ रूप से अपने मन में बसा लें कि हमें अपने देश को स्वच्छ बनाना है और उसकी शुरुआत अपने घर से, अपने मोहल्ले से करनी है। लता जी का गाना याद आ रहा है, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। आइए सुनते हैं। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान,
गजल की बात आती है तो एक ऐसे कलाकार हैं जिनका जिक्र ना किया जाए तो ये महफिल पूरी नहीं होती। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। जगजीत सिंह साहब का गाना मन में उतर जाता है। शायद वो इतनी गहराई से गाते थे कि सामने वाला उसमें डूबता जाता था। हमें लगता ही नहीं कि जगजीत सिंह चले गए। आज भी लगता है कि जगजीत सिंह साहब हैं, क्योंकि हर एक रेडियो, हर एक टेलीविजन सुनाता ही रहता है उनके गाने। रोज हम कहीं ना कहीं उनकी आवाज सुन ही लेते हैं, तो लगता है वो हमारे साथ हैं। क्या कभी कहा जा सकता है कि मोहम्मद रफी नहीं रहे? हैं वो, क्योंकि रोज तो हम उन्हें सुनते हैं। किशोर कुमार को हम रोज सुनते हैं, कैसे कहते हैं कि वो चले गए। जगजीत सिंह साहब से मेरा बहुत प्यारा रिश्ता रहा। जीवन के आखिरी 2 दिन उन्होंने मेरे साथ देहरादून में गुजारे। मेरा एक कार्यक्रम था वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वहीं से इंजीनियरिंग कॉलेज से मुझे फ़ोन आया कि अनूप जी आप पहले दिन गा रहे हैं तो दूसरे दिन यहाँ जगजीत सिंह साहब का प्रोग्राम करवा दीजिए। तो मैंने जगजीत सिंह साहब से कहा, उन्होंने कहा चलिए मैं आता हूँ। और वो 1 दिन पहले आ गए। उन्होंने कहा तुम्हारे साथ 2 दिन रहेंगे, मज़ा आएगा। हम 2 दिन रहे। तीसरे दिन हम मुंबई आए। बस उसके बाद उनको ब्रेन हैमरेज हो गया और वो नहीं रहे। तो वो आखिरी 2 दिन ऊपर वाले ने शायद इसलिए ऑर्गेनाइज कर दिए थे कि मैं और जगजीत साहब बहुत घनिष्ठ मित्र थे। हम लोग संगीत की चर्चा किया करते थे, काम भी हम लोगों ने साथ किया। कितने प्रोग्राम में हम लोग साथ में गाते थे, दूसरे कलाकारों की चर्चा करते थे कि कौन है जो अब आएगा अच्छा है। तो मुझे कहा करते थे कि ये हरिहरन बहुत अच्छा गाते हैं, इनका बहुत नाम होगा। और हुआ भी, हरिहरन ने बहुत बड़ा नाम किया। तो आइए एक बहुत खूबसूरत गजल जगजीत सिंह साहब की आवाज में सुनते हैं। तेरे आने की जब खबर महकी, तेरे आने की जब खबर महकी, तेरी खुशबू से सारा घर महकी। तेरे आने की जब खबर महकी, तेरी खुशबू से सारा घर महकी। शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम महके तेरे तसव्वुर से। शाम के बाद फिर सहर महके, शाम के बाद फिर सहर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। रात भर सोचता रहा तुझको, रात भर सोचता रहा तुझको।
ज़हनो दिल मेरे रात भर महके, ज़हनो दिल मेरे रात भर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। याद आए तो दिल मुनव्वर हो, याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नजर महके, दीद हो जाए तो नजर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। वो घड़ी दो घड़ी जहाँ बैठी, वो घड़ी दो घड़ी जहाँ बैठी, वो ज़मीं महके, वो शजर महके, वो ज़मीं महके, वो शजर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। 100.7 FM रेनबो पर मैं आपके साथ समय गुजार रहा हूँ, बड़ा मजा ले रहा हूँ और अच्छे अच्छे गीत सुनाने का मुझे मौका मिल रहा है। नमामि गंगे, गंगा माँ को प्रणाम। गंगा जी को हम माँ कहते हैं, तो माँ की स्वच्छता हमारा धर्म हो जाता है, फर्ज हो जाता है। हम सब इस बात का ध्यान रखें कि गंगा जी की पवित्रता ऐसी हो जाए जिस तरह की पवित्रता हम अपनी माँ में देखना चाहते हैं। यदि इस तरह हम सोचना शुरू कर दें तो गंगा वैसी ही पवित्र हो जाएगी जैसी गौमुख से निकलती है। नीचे आते आते वो गंदी क्यों हो जाती है? क्या हम उसे साफ नहीं रख सकते? जरूर रख सकते हैं। उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, दूर हिमालय से तू आई, गीत सुहाने गाती, बहती
सुनाती, तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत। तो आज की बातचीत का सफर यहीं तक। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। अनूप जलोटा को इजाजत दीजिए। अभी आप सुन रहे थे द सेलिब्रिटी शो। एफएम रेनबो के लिए इस कार्यक्रम को तैयार किया अर्चना प्रसाद ने। शो का अगला भाग आप सुनेंगे अगले शनिवार को इसी समय इसी चैनल पर।